प्रणाम। आयुष्मान। द्रौपदी नहीं आई? वो द्वार पर खड़ी भीतर आने के लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है ज्येष्ठ पिताश्री। हस्तिनापुर की पटरानी को आज्ञा की आवश्यकता नहीं है पुत्र। हस्तिनापुर का भाग्य बहुत वर्षों के उपरांत जागा। अब उसके सिंहासन पर एक ऐसा राजा विराजमान है जो देख सकता है, और उसे एक ऐसी पटरानी मिली जिसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी। हे पुत्र, मैं अब जाकर यह समझ पाया हूं कि विदुर ने जब मेरे राजा होने का विरोध किया था तो ठीक किया था। ये नेत्रहीन धृतराष्ट्र जब अपने अंधे हाथ बढ़ाता तो केवल प्रिय दुर्योधन को छूकर रह जाता, और मैंने ये समझ लिया कि केवल दुर्योधन ही हस्तिनापुर, दुर्योधन ही संसार। और जब भी कोई राजा मेरी भांति पुत्र मोह में पड़ेगा तो अपने देश से कटकर अकेला रह जाएगा। तुम द्वार तक जाकर कुलवधु द्रौपदी को भीतर ले। उसे मैं ले आती हूँ ज्येष्ठी। नहीं गो, वर्तमान पटरानी का स्वागत भूतपूर्व पटरानी को ही करना चाहिए। चाहिए ज्येष्ठ माताश्री, आप तो इस राजभवन की आत्मा हैं। आत्मा को भी एक न एक दिन शरीर को त्यागना पड़ता है पुत्री। ये वो हस्तिनापुर नहीं है जिसके राजभवन में मैं रहा करती थी। ये एक नवीन हस्तिनापुर है। हम लोग तो बीती हुई रात की परछाइयां हैं जो जीवन भर हमें डराती रहेंगी। जो हुआ उसे भूल जाओ पुत्री, और न्याय पर आधारित एक नवीन युग का शुभारंभ करो। आओ, तुम्हारे ज्येष्ठ पिताश्री तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे मांगनी चाहिए पुत्री। मेरे कारण तुम्हारा अपमान, मेरे कारण तुम्हारी कोख उजड़ी, मेरे कारण हजारों बालक अनाथ हुए। मैं अपने दोषों की दलदल में धंसा खड़ा हूं। प्रार्थना करो कि हस्तिनापुर मुझे क्षमा कर दे। मैं तो आपके और हस्तिनापुर के बीच में नहीं पड़ सकती ज्येष्ठ पिताश्री, किंतु यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो अपने पुत्रों को छोड़कर न जाइए। ये हमें अभी यहां से नहीं जाने देंगे पुत्री। पुत्री द्रौपदी,
तुम हमें रोकने की अभिसंधि में सफल हो गई, किंतु तुम अपने उस घोर अपमान के इस प्रतीक को क्यों रोकना चाहती हो? मैं कुलवध हूँ ज्येष्ठ पिताश्री। मैं परिवार का विभाजन नहीं चाहती। मेरा जो अपमान हुआ भी था, वो मेरा कब था? वो तो भरत वंश का अपमान हुआ था। और मैं अपनी सेवा के पलकों से आपके व्यक्तित्व पर जमी हुई अपमान की वही धूल तो झाड़ना चाहती हूँ ज्येष्ठ पिताश्री। सौभाग्यवती भव पुत्री, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। मैं आज तेरा ऋणी हो गया पुत्री। कर्तव्य पालन ऋण नहीं होता ज्येष्ठ पिताश्री। हे आर्यपुत्र, आप चलकर ताजश्री को बता दीजिए कि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के उपरांत उनका हस्तिनापुर चहुओर से सुरक्षित है। अब मुझ में उनका सामना करने का साहस नहीं है गांधारी, और फिर उनके अंतिम क्षणों में मैं उन्हें अपना ये अशुभ मुंह क्यों दिखलाऊं? ये बात वो भी जानते हैं और मैं भी कि वास्तव में वाणों की शैया पर उन्हें मैंने लिटाया।